हम सबको पता है कि आज के समय में एआई हमारे लिए कितना यूजफुल है। हम जो मैप्स यूज करते हैं उसमें एआई यूज होता है, वॉइस असिस्टेंट्स एआई से चलते हैं। और अगर आपको इस वीडियो पे ऐड दिखी होगी तो वो भी यूट्यूब के एआई ने ही डिसाइड किया होगा कि आपको कौन सी ऐड दिखानी है। तो नो डाउट एआई हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और धीरे धीरे ये बहुत स्मार्ट भी होता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एआई बेस्ड रोबोट है जिसका कि खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है और बाकी सोशल अकाउंट्स भी है। वो खुद उन अकाउंट्स को मैनेज करती है और खुद से कंटेंट बना के उन पे पोस्ट करती है। मैं करती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की रोबोट है। सॉरी, लड़की कैसे रोबोट होगी, मतलब रोबोट लड़की है। वाह, क्या फालतू की बातें करता हूँ मैं। एनीवेज, इवन वो ब्रांड पार्टनरशिप्स भी करती है, मतलब पैसा लेके लोगों के सामान को अपने प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट भी करती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एआई कितना एडवांस्ड हो रहा है। लेकिन ये तो हो गई बस चॉकलेटी दुनिया कि एआई की वजह से ये हो रहा है, एआई की वजह से वो हो रहा है, एआई हमारी लाइफ को सिंपल कर रहा है। बट नहीं, Everything has a flip side and so does AI। तो इस वीडियो में मैं आपको AI से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा या फिर इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि AI या फिर टेक्नोलॉजी इन जनरल कितनी सिली एंड एट द सेम टाइम कितनी डेंजरस हो सकती है और इसमें एक छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा कांड हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार एक एआई बेस्ड चैटबॉट बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था टे। उसका काम ये था कि ट्विटर पे लोगों के साथ वो कैजुअली बात करे, उनको जोक सुनाए या फिर उनके ट्वीट्स पे अपना ओपिनियन दे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट को उसे एक दिन के अंदर ही बंद करना पड़ा। तो टे को कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो ट्विटर पे जितना ज़्यादा लोगों से बात करती थी, उनसे कॉन्वर्सेशन करती थी, वो उतना और ज़्यादा स्मार्ट होते जाती थी। तो टे जिन लोगों से बात करती थी उनसे वो सीखती भी थी कि बात क्या करनी है और कैसे करनी है। तो ट्विटर पे सिर्फ अच्छे लोग तो रहते नहीं है जो कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करें। इंटरनेट पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बस फालतू की बातें करते हैं और हेट फैलाते हैं। तो टे को ऐसे लोगों के साथ भी बात करनी पड़ती थी। इसके वजह से हुआ ये कि वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और रेसिस्ट ट्वीट्स करने लग गई, कुछ ऐसे। बेसिकली वो गलत संगत में पड़ गई थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को सभी से माफी मांगनी पड़ी और टे को बंद करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी बचपन में टेट्रिस नाम का गेम तो खेला ही होगा या फिर कम से कम देखा तो होगा ही। वो छोटे कैसेट डालने वाले वीडियो गेम्स में आता था पहले। तो अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस गेम में क्या होता है या फिर इसमें क्या करना पड़ता है। तो होता यह है कि इसमें अलग अलग शेप्स के ब्लॉक्स एक के बाद एक नीचे गिरते रहते हैं। हम इन ब्लॉक्स को अपने हिसाब से लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमें ब्लॉक्स को अरेंज करके उससे रोज बनानी पड़ती है और जैसे ही हमारी कोई रो कंप्लीट हो जाती है तो वो रो गायब हो जाती है और हमें उसके लिए पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक्स का स्टैक बन बन के कोई ब्लॉक ऊपर टच होता है तो हमारा गेम ओवर हो जाता है। तो ऐसे ही हमें ब्लॉक्स को कम से कम स्पेस में अरेंज करना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि कोई ब्लॉक ऊपर टच ना हो। तो किसी ने इस गेम को खेलने के लिए प्रोग्राम बनाया था जो कि खुद इस गेम को खेलता था और सीखता भी था कि कैसे बेहतर खेलना है। जैसे ही उस एआई प्रोग्राम ने गेम खेलना शुरू किया तो उसने कुछ रोज वोज बनाने की कोशिश नहीं की। वो बस ऐसे ही ब्लॉक्स को रैंडमली एक के ऊपर एक रखता गया और जैसे ही ब्लॉक ऊपर टच हुआ तो उसने गेम ओवर होने का मैसेज आने से पहले गेम को ही पॉज कर दिया हमेशा के लिए, जिससे कि वो टेक्निकली कभी नहीं हारेगा। तो नेगोशिएशन या फिर हम कह सकते हैं भावताल करना एक काफी कमाल की स्किल है। हम जब भी कभी मार्केट में जाते हैं या फिर कोई चीज खरीदते हैं तो हम अक्सर नेगोशिएट करके उस चीज को कम से कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं और बहुत बार ये काम करता भी है और इससे हमें फायदा भी होता है। तो सोचो कितना कूल होगा कि अगर एआई हमारे बिहाफ पे किसी चीज के लिए नेगोशिएट करे। जैसे कि मान लो अगर हमें घर खरीदना हो तो एआई हमारी तरफ से उस घर के ओनर के साथ बात करके उसकी प्राइस हमें कम करवा के दे। ऐसे ही फेसबुक
ने भी नेगोशिएट करने के लिए बॉट बनाया था। तो जब उसे इंसानों के साथ नेगोशिएट करने के लिए टेस्ट किया गया तो रिसर्चर्स ने देखा कि वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहा है। वो काफी सही प्राइस पे डील्स क्रैक कर रहा है। इवन वो इंसानों से भी अच्छा नेगोशिएट करने लगा। लेकिन फिर रिसर्चर्स को उस पर डाउट आने लगा। तो जब उन्होंने उसे चेक किया तो उनको पता चला कि वो नेगोशिएट करते वक्त झूठ बोलना सीख गया है। जैसे कि मान लो हमें एक फोन खरीदना है जिसकी कीमत 50,000 है, तो फोन बेचने के लिए वो बॉट हमसे झूठ बोल सकता है कि अगर तुम आज ये फोन नहीं लोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि कल से इसकी प्राइस 60,000 होने वाली है। तो इस केस में चांसेस है कि हम जल्दी जल्दी में वो फोन खरीद ही लेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कल सेम चीज के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़े। तो बॉट को जानबूझ के तो झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, लेकिन उसने अपने आप फिगर आउट कर लिया कि नेगोशिएट करते वक्त झूठ बोलने से फायदा होता है। इसके अलावा जब उस बॉट को दूसरे बॉट के साथ नेगोशिएट करने के लिए कहा गया तो उन दोनों बॉट्स ने मिलकर अपनी एक नई लैंग्वेज ही बना दी और फिर वो उसी लैंग्वेज में बात करने लगे, क्योंकि उन्हें उस लैंग्वेज में नेगोशिएट करना ज्यादा इजी लग रहा था। लेकिन फिर बाद में उनके मेकर्स ने इन गलतियों को फिक्स कर दिया। तो एक वर्चुअल प्लेन को लैंड करवाने के लिए एक एआई प्रोग्राम था। वो एआई तरीके ढूंढता था जिससे कि वो उस वर्चुअल प्लेन को कम से कम फोर्स के साथ नीचे लैंड करवा सके, जिससे कि स्मूथ लैंडिंग हो। थोड़े टाइम बाद उसने रियलाइज किया कि अगर वो प्लेन को क्रैश करवाता है तो इससे बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होगा और इस फोर्स की वजह से जो सिस्टम लैंडिंग के फोर्स को मेजर करता है वो ओवरलोड हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं क्रैश हो जाएगा, और इसे सिस्टम एज ए सॉफ्ट लैंडिंग काउंट करेगा। फिर देर किस बात की थी, वो धड़ाधड़ प्लेन को क्रैश करवाते गया, क्योंकि इससे एक्चुअली उसका सॉफ्ट लैंडिंग करने का मोटिव कंप्लीट हो रहा था। तो एआई के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो एग्जैक्टली वही करता है जो कि हम उसे करने के लिए कहते हैं, फिर चाहे तरीका कुछ भी हो। इसलिए एआई के साथ काम करते वक्त हमें उसे ये तो जरूर बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे बताएं कि उसे क्या नहीं करना है।